भाई मैंने इनको बोला कि मुझे 30 डेज, उस टाइम पे जेनपेट के एचआर मेरी सुनी नहीं। उसने बोला नहीं नहीं हम 30 डेज देंगे। भाई अब मेरी मजबूरी बन गई थी यार, अब जेनपेट से ऑफर आया था, सैलरी बढ़ के मिल रही थी, मेरे को चलो यार यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस टाइम मैंने वहाँ पर जो है अपने 30 दिन के पैसे कटवाए। जब इनकी बारी आई, इनकी कंपनी मैंने छोड़नी चाहिए, इन्होंने भी नहीं सुना भाई, इन्होंने भी तो वही सेम चीज करी ना मेरे साथ। इन्होंने कौन सा मुझे बोला हाँ भाई 30 डेज में चले जाओ, जबकि इनके लिए 2 साल काम किया था भाई मैंने। 2 साल में भाई कोई कोई कौड़ी भड़ की इज्जत नहीं होती भाई इन लोगों के पास हमारी, साला इतना काम करने के बाद मतलब 60 डेज, मतलब 2 साल आपके साथ काम किया भाई, 2 साल बहुत लंबा हुआ, 2 साल काम किया, कोई काम नहीं आता, ना एचआर काम आता, ना मैनेजर काम आता, कुछ नहीं भाई। एज पर कंपनी नॉर्म्स यू हैव टू फॉलो, एज पर कंपनी नॉर्म्स यू हैव टू फॉलो, एज पर कंपनी नॉर्म्स यू हैव टू फॉलो। भाई दे एक्चुअली जस्ट रिपीट द सेम थिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। भाई मुझे क्या, मुझे करना पड़ा उसके बाद। तो ये मेरी कहानी थी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, ये भी ऑप्शन होता है, आप जाके अपने एचआर और मैनेजर के पास बात कर सकते हो। मैंने बात करी, मुझे मिला, लेकिन उन्होंने मेरे से शर्त रखी, तो मुझे जब मैं एग्री हुआ तो मैंने कर लिया वो चीज। तो नोटिस पीरियड सर्व करने पर क्या हो सकता है, कंपनी अगर आप सॉरी, क्वेश्चन था कि नोटिस पीरियड अगर आप सर्व ना करो, मतलब मान लो मैंने 2 साल काम किया वहां पर जेनपैट के अंदर और मैंने एकदम से क्विट मान लिया, तो उस केस में क्या हुआ भाई। ऑफकोर्स ही बात है, मैं फ्रेशर तो हूं नहीं, तो मैं दूसरी कंपनी में जो जा रहा हूं वहां पर भी तो मैंने यही बताया ना कि मैं जेनपैट में काम कर रहा हूं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे ही तो दे आर जस्ट गिविंग मी अ पे रेज। तो फॉर दैट आई हैव दैट एक्सपीरियंस लेटर फर्स्ट। तो कंपनी आपको इस केस में एब्सकॉन्ड कर सकती है या फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी। मतलब ब्लैकलिस्ट से ये नहीं होता कि आप दूसरी कंपनियों के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए, बट हाँ, यू कैन नेवर अप्लाई अगेन फॉर जेनपैक्ट। आई मीन यू आर नॉट एबल टू वर्क देयर अगेन एवर इन योर लाइफ। दे विल जस्ट सिंपली ब्लैकलिस्ट यू और एब्सकॉन्ड यू। एब्सकॉन्ड मतलब भगोड़ा साबित कर दिया आपको, आप भाग गए हो भाई यहाँ से। और आपको जाना ना कि मेरे जो मैनेजर था जेनपैट के, जब मैंने उसको बोला ना कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, तो उसने मेरे को क्या क्या पता है कैसे कैसे बातें बोली थी कि वी विल एब्सकॉन्ड यू। और तो मैंने कहा एब्सकॉन्ड करेगा तो मैं भाई फिर ले जाओ अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ, यहाँ से घंटा को सबमिट करने नहीं आ रहा भाई, घर से लेके जाओगे सब कुछ, तुम्हें तुम्हारी जरूरत है ना, मैं पड़े रहता हूँ यहाँ पर। तो कंपनी आपको एब्सकॉन्ड कर सकती है, फिर ब्लैकलिस्ट कर सकती है। आपका जो एफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नोटिस पीरियड वो रिकवरी इससे कर लेंगे, आपके एफ से कर लेंगे। आपकी जो छुट्टियां रह रही हैं वहां पर, जितनी भी आपकी छुट्टियां बैलेंस में होंगी, क्योंकि आपको पता है ना लीव एनकैशमेंट भी मिलता है। लीव एनकैशमेंट मतलब जो भी आपकी छुट्टियां बाकी रहती हैं, जो भी आपके लीव्स रहते हैं ना, जब आप कंपनी को छोड़ते हैं, जितने भी 10, 15, 100, 200, तो आपको उसका पैसा मिलता है। और एग्जिट फॉर्मेलिटीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप कभी भी मान लीजिए अगर जेनपैक्ट में अगर आपने काम किया है और आपने बिना बताए छोड़ दिया, तो आपको प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। वहां पर कभी आप जेनपैक्ट में काम नहीं कर सकते। और एक ये है कि एक मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अगर आपका पीएफ कटता होगा ना दोस्तों, तो आप फंस सकते हो यहाँ पर। मान लीजिए अगर आपने जेनपेट छोड़ के एक XYZ कंपनी ज्वाइन कर ली, अब वो XYZ कंपनी आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाएगी। ठीक है, वो देखती है कि कपिल ने ऑलरेडी 3 कंपनियों में काम कर रखा है, क्योंकि वो पता कैसे लगाएगी, वो आपका पूछेगी पीएफ नंबर। पीएफ नंबर आपको पूछेगी, तो पीएफ नंबर जब आपसे पूछेगी ना, वो पीएफ नंबर ईपीएफओ में कुछ होता है, सर्च करेगी, तो वहां पर आपका सारा आ जाएगा डेटा कि भाई बंदे ने कहाँ का काम कर रखा है। तो अगर अब देखिए कि 2 कंपनी में, तीसरी कंपनी ने अगर आपको कंपनी से जेनपैक्ट ने बोल दिया भाई ये तो एब्सकॉन्ड हो गया था हमारे यहाँ से, इसने बिना बताए निकल गया था, या ऐसा है, आप तभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओगे भाई, और कभी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा मत करना। अगर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो ईमानदारी से काम करना अपना। कहीं भी आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करो और अपने गुड टर्म्स रखना उनके साथ, बिल्कुल भी मत बिगाड़ना, क्योंकि आगे वो हमेशा आपके पास काम आने वाले हैं, वो कंपनी और वो एचआर, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट कोड लेके वहां पर हो जाएंगे पूछने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट कोड जैसे डालेंगे ना, सब कुछ आ जाने वाला भाई आपका, काला चिट्टा आपने क्या करा क्या नहीं करा। तो नोटिस पीरियड में आखिर करना क्या चाहिए फिर आपको, जनरली आपको बताया, तो अगर आप नोटिस पीरियड में, तो आपको जनरली क्या करना चाहिए। एक सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कीप दिस थिंग इन माइंड, प्रॉपर रेजिग्नेशन दो।
प्रॉपर रेजिग्नेशन दो, बिल्कुल भी ये नहीं आड़ा तिरछा कोई बात नहीं, प्रॉपर रेजिग्नेशन जाना चाहिए आपका। आपके जो भी पेंडिंग काम होंगे, पेंडिंग वर्क होंगे, उनको कंप्लीट करो। कंपनी एसेट जो भी आपको लैपटॉप बैग, उसका चार्जर, कुछ भी मिला होगा ना, आप बकायदा उसको पूरा वापस करके आएंगे। और जब आपको भी बता दो, जेनपेट के अंदर जब आप लैपटॉप वगैरह कुछ भी जो भी है इनका, नोएडा अगर आप गुड़गांव में नोएडा में जॉब करते हैं तो नोएडा ही बुलाएंगे आपको। तो जब आप नोएडा जाएंगे, इनके आप इनके एसेट को वापस करने जाएंगे, वहां पर चेकिंग होगी भाई कि ये एसेट में कहीं टूटा फूटा, अगर टूटा फूटा होगा तो वो आपके एफएनएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में से रिड्यूस करेंगे उस अमाउंट को। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा था, मेरे से पहले एक केस था, वहां पर एक बंदा अपना जमा करने के लिए आया था लैपटॉप वगैरह, तो उसका लैपटॉप में जो भी, देखिए थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही मतलब वो विजिबल है वो चीज कि भाई यहाँ पर एक डेंट हुआ है या फिर एक विजिबल हो गया कि बहुत तगड़ा ही मतलब इसमें टूटा फूटा है, तो इस केस में वो आपका जो रिकवरी है, मतलब जो रिकवरी है उस चीज का, जो ठीक करने का जो भी इसकी रिकवरी होगी ना, वो आपसे रिकवरी लेंगे आपके एफएनएफ से, आपकी सैलरी से। तो अपना ध्यान रखना, जब भी आप रिजाइन कर दो ना वहां पर, और जब भी आपके रेजिग्नेशन डेज पूरे हो जाएं, तो एक चीज अपने दिमाग में रखना कि जो भी आपका एग्जिट रिलेटेड जो भी आपको ईमेल्स वगैरह रिसीव हो रहे हैं, तो उसका हमेशा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना अपने पास। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे मेरे पास एक ईमेल आईडी मेरी वो है जो मैं हर जगह पे देता हूं, जिसके बहुत सारे प्रमोशन ईमेल्स भी आते हैं, काफी लोगों के ईमेल्स आते हैं। एक ईमेल आईडी मैंने ऐसी रखी है जो सिर्फ मेरे को पता है, जो मेरे पास है, जो मैंने कभी कहीं अप्लाई नहीं करी, ना कहीं वेबसाइट पे, ना कहीं पे भी नहीं, तो उस पर कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं आते, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ अपने लिए रखा। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पैन, आधार कार्ड, और मेरे कोई भी मतलब ऐसा लगता है कि पैरामाउंट जो डॉक्स हैं, वो हमेशा मैं उसको उस पर शेयर करता हूँ, ईमेल के थ्रू उस पर शेयर कर देता हूँ अपने प्राइवेट वाली पे। तो हमेशा वहां पर वो सिक्योर है। तो आपको हमेशा अपने जो एग्जिट रिलेटेड ईमेल्स हैं, या फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है, आपकी जो सैलरी स्लिप है, सब कुछ आपको वहां पर सेव करना है। देखिए वैसे तो आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जो जेनपैक्ट है ना, वो जब आपकी सैलरी भेजता है तो आपकी सैलरी स्लिप भी आपको ईमेल पे भेज देता है। जो भी आपका ईमेल होगा उसके पास, एक्सटर्नल ईमेल, मान ली gmail वाली, तो उस पर भेजता है। लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं है और अगर आपको लगता है, तो सबसे पहली चीज, जब आप नोटिस पीरियड पे हो, तो अपने जितने भी सैलरी स्लिप है ना, सबकी सब डाउनलोड कर लो और अपने उस प्राइवेट ईमेल पे भेज दो, अपने दूसरे ईमेल के थ्रू। तो वो समझो सेव रहेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत लाइफ टाइम काम आने वाले हैं आपके सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ। तो ये, और नोटिस पीरियड में हमेशा याद रखना, काम पूरी ईमानदारी से करो। अगर नोटिस पीरियड में आपका काम ईमानदारी से नहीं होगा, तो वो आपको बहुत गंदे रिव्यूज दे देंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, और हमेशा आपका काम इन जगहों पे पड़ता रहेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर नोटिस पीरियड पे आप हो, तो हर किसी को पता है कि हर कोई अपना काम जो बेढंगे तरीके से करता है। मतलब जहां वो इतना सीरियस होता था, अब वो बिल्कुल चिल मार रहा है, कहता है अरे मैं तो नोटिस पीरियड पे क्या ही कर लेंगे। मैंने जो सहा, मैंने आपको बताया, 2 कंपनियां मैंने चेंज करी, दोनों कंपनियों में मेरे साथ किस किस तरीके से चीजें हो रही थी। मैंने उनको अपना नोटिस पीरियड 60 डेज का था। मुझे तो भाई आज तक ये कंपनी का समझ में नहीं आया मेथड, मुझे लिटरली आज तक इस कंपनी का मेथड समझ में नहीं आया कि जब आप लोग हमसे चाहते हो कि हम आपकी कंपनी को 30 डेज में ज्वाइन कर ले, तो आप हमको वॉलेंटरली वहां से बाहर जब हम जाना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो आप लोग तब हमको 30 डेज में क्यों नहीं जाने देना चाहते? कि आप तब क्यों नहीं समझते कि दूसरी कंपनी वाला भी तो 30 डेज में ज्वाइन चाहता है, हमको ज्वाइनिंग करना चाहता है? नहीं भाई, एज पर कंपनी आपको तो 60 डेज पूरे करने पड़ेंगे। अरे घंटे का 60 डेज पूरे करने पड़ेंगे साला। हर कंपनी का रोना यही होता है, और यही एक लाइफ है। हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो नोटिस पीरियड पे होता है यार, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, कूल होके काम करो, रिलैक्स होके काम करो, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ये सोच के चलोगे कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, बहुत कुछ वो आपका बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज, अगर आप नोटिस पीरियड पे हो, तब भी आपको काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जेनपेट के पास, वो सब रखिए। आपकी ज्वाइनिंग से लेकर सब कुछ आपके पास रहने चाहिए। चेक करो, बार बार चेक करो, सोचो कि अब कुछ तो नहीं भूल रहा, कुछ तो नहीं भूल रहा। क्योंकि जब एक बार अगर आप जेनपेट से एग्जिट ले लोगे, आपके लिए सारे दरवाजे बंद। आई मीन एचआर भले कॉल उठा ले, आपके कॉलीग्स कॉल उठा ले, लेकिन आप
एक्सेस नहीं कर पाओगे ना ईमेल्स वगैरह कुछ भी। तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई ऐसा कुछ रह तो नहीं रहा ना कि मेरी तरफ से कि जो बाद में मुझे उस पर दिक्कत दे दे। और देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, देखिए ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं इसी के रिगार्डिंग। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ आपके साथ बिल्कुल। तो मैंने आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे, जैसे कि मैंने आपको बताया, नोटिस पीरियड सब एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट होता है। मैनेजर के लिए होता है 90 डेज का, और प्रोसेस एसोसिएट के लिए होता है 60 डेज का। कहीं कहीं पे 30 डेज भी होता है। तो मैंने कहा ये वेरी करता है लोकेशन पे, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी काफ़ी बार होता है। और नोटिस पीरियड रिड्यूस हो सकता है, मैंने आपको ये बताया। और इसके अंदर मैंने आपको ये डिस्कस करा कि अर्ली रिलीज जो है वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। और वर्बल अप्रूवल पे बिल्कुल भी बिलीव मत करना, मैंने आपको बताया। नोटिस पीरियड सर्व ना करने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, मैंने आपको वो बताया। और नोटिस पीरियड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपका जो अमाउंट है FNF, हाँ FNF जो है, मैं एक ये वाली बात भूल गया था डिस्कस करना। FNF जो होता है ना दोस्तों, फुल एंड फाइनल, वो आपके एग्जिट के 45 डेज बाद आपको मिलता है। तो इसका ट्रैक भी आप रखना। वैसे अब जो एज पर न्यू लॉ है वो तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। मुझे भी मिल गया था भाई, मतलब 4 से 5 दिन के अंदर मेरा जो FNF मिल गया था। लेकिन पहले 45 डेज होता था, लेकिन आज के टाइम पे जो लेवल लॉ है वो 4 to 5 डेज कहता है। तो आप चेक कर लेना सारी डिटेल्स। और तब तक के लिए अगर कोई और डाउट हो, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, वरना मुझे DM कीजिए। और प्लीज़ 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 आप विदाउट लाइकिंग और सब्सक्राइब के मत जाना यहाँ पर भाई। और हाइप कर देना यार, 3 बार आपको ऑप्शन मिलते हैं हाइप करने का। हाइप कर दो इस वीडियो, किसी भले इंसान का किसी अच्छे इंसान का भला हो जाएगा, और मेरा भी भला हो जाएगा यहाँ पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।